नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए हैं, आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रू बीसमैन और कैटलीन कॉरिको और ड्रू बीसमैन, इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इनको किस कार्य के लिए दिया गया है, तो इन्होंने कोविड-19 के दौरान mRNA टीके का विकास किया था। इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। mRNA टीके के विकास के पहले जो हमारा परंपरागत तरीका था वैक्सीन को विकास करने का, उसका एक तरीका ये था कि किसी भी टीके को हमारे शरीर के अंदर उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना होता था। ठीक, इसके लिए हम क्या करते थे कि जब इसके लिए हम एक कमज़ोर या मृत वायरस को, इसको इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से मानव शरीर में डाल दिया जाता था, जिससे जब वह वास्तविक वायरस मानव शरीर को संक्रमित करेगा तब तक उसके शरीर के अंदर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी होगी, बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के टीकों बनाने में अधिक समय लगता था, और क्योंकि इनमें कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल चाहिए थे, और अप्रूवल जरूरत होती थी, तो काफ़ी समय लगता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, एडवांस होती गई, तो उस वायरस के जेनेटिक कोड के हिस्से को ही टीके के रूप में तैयार किया जाने लगा और उसको भी मानव के बॉडी में इंजेक्ट करके डाल दिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान इसी तकनीक को mRNA तकनीक के द्वारा रिप्लेस किया गया। जैसा कि आपको पता है कि M का मतलब है मैसेंजर और RNA का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि यह एक न्यूक्लिक एसिड है, तो यह आनुवंशिक जानकारी को रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए यह हमारे शरीर के सेल्स में प्रोटीन बनाने का संदेश देगा, प्रोटीन निर्माण हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब वो वायरस हमारे शरीर को अटैक करेगा उसके पहले हमारा शरीर उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुका होगा, इससे हमको संक्रमण नहीं होगा। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कोविड-19 के दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए हम जानते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में, नोबेल पुरस्कार क्या है और इनकी क्या भूमिका है। तो ये नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के स्टॉकहोम द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश मूल के वैज्ञानिक और उद्यमी थे। ये इनकी तस्वीर है और इनका महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी और अपनी मृत्यु के पहले इनकी इच्छा थी कि जब इनकी मृत्यु हो तो इनकी जो भी संपत्ति है वो किसी ट्रस्ट के रूप में बना दी जाए और जो भी व्यक्ति, जो भी लोग मानव जाति के लिए अभूतपूर्व योगदान करेंगे उनको यह पुरस्कार रूप में दी जाए। इस पुरस्कार की कुछ खास बातें हैं, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और किसी एक क्षेत्र में अधिकतम ये 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इसमें एक भौतिक क्षेत्र था, रसायन था, साहित्य था, चिकित्सा और शांति। लेकिन सन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र को पुरस्कार रूप में जोड़ा। अब कुल पुरस्कारों की सीढ़ियाँ 6 हो गई हैं। 1896 में मृत्यु हुई थी, उसके 5 सालों बाद 1901 में विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉन बॉर्डिन एकमात्र व्यक्ति थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों में रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1979 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक क्षेत्र में। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनके बारे में हम देखते हैं।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, वेंकटरमण रामकृष्णन, अभिजीत विनायक बनर्जी, कल्याण सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, वी.एस. नायकवाल। आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।